नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमाऊत क्लासेज में। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एल्केन्स। सबसे पहले पढ़ा था हमने हाइड्रोकार्बन एवं कैटेनेशन इन कार्बन, सिग्मा एवं पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, फिर एल्केन के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे एल्केन्स। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बात बता दें आपको, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले आपके पास। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले एल्किन्स। एल्किन्स का अगर आप एग्जांपल देखें, एग्जांपल अगर एथीन का लें तो एथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने कल बोला था इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें CnH2n ये फिक्स रहता है। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी है, 2। तो n की जगह रखेंगे हम 2 हाइड्रोजन, और 2 इंटू एन की जगह रखेंगे हम। अगर हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे। तो इससे अगर ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारे ये जो फार्मूला है ये रह जाएगा। अगर इसमें कुछ ऐड करना है, सपरेट करना है, जो भी करना है वो हम देख लेंगे आगे। C2H2 इंटू 2 4 C2H4। तो यहाँ पे देख लो C कार्बन नंबर 2 कार्बन 2 है, और हाइड्रोजन हमारा 4 आ रहा है, तो यहाँ पे देख लो 4 है क्या, तो 2 और 2 4। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा CnH2n, ओनली CnH2n। आगे हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन अटैच, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या है, तो ये देखो सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, और ये एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब sp2। इस कार्बन के पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा मतलब sp2। अब इसे हमें तो पता चल गया कि इसकी जियोमेट्री क्या होगी। जियोमेट्री होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ते हैं एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस का अगर हम एग्जांपल लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे हम, जनरल फार्मूला। तो CnH2n कॉमन है, ये तो यही रहेगा। अब इसमें एग्जांपल में कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2। तो n की जगह रखेंगे हम 2, और H यहाँ पे भी रखेंगे हम 2 इंटू 2, तो C2H4। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, H2 ही है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले से कितने आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन। तो इसमें से हमें 2 माइनस करने पड़ेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा CnH2n-2। ये फॉर्मूला हमारा एल्काइन का, किसका, एल्काइन का। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी लीनियर। हमने कल पढ़ा था ज्योमेट्री लीनियर। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 कैसे, ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H और इधर भी H। अब ये जो एंगल है कार्बन के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का है, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम मोलिकुलर फार्मूला के बारे में। मोलिकुलर फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम ब्यूटेन का। ब्यूटेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन हो गए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 एंड 4। ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई, हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये तो होता है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और जो हम ऐसे लिखते हैं, C कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 C4। H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C4H10, जो हमने ये फार्मूला लिखा है ये होता है मोलिकुलर फार्मूला। क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला।
अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो एक्सपेंडेड, दूसरा पढ़ेंगे हम कंडेंस्ड, तीसरा पढ़ेंगे हम बॉन्ड लाइन। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडेड। नाम से पता चल रहा है कि जो भी हमें फॉर्मूला दिया हुआ है इसको एक्सपेंड करके हमें लिखना है। जैसे एग्जांपल ब्यूटेन, हमने अभी ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाई कैसी, कार्बन 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 एंड कार्बन, इससे हाइड्रोजन अटैच, 3 हाइड्रोजन अटैच, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच, हाइड्रोजन इसको हमने एक्सपेंड करके, जैसे हमने खोल के इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंडेड। दूसरी हम पढ़ रहे हैं कंडेंस्ड, सेकंड हम पढ़ेंगे कंडेंस्ड। अब ये क्या होती है, जैसे अब हमने तो इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे हमने अलग अलग करके बताया कि हाँ कार्बन से इतने हाइड्रोजन अटैच होंगे, इतने हाइड्रोजन इससे अटैच होंगे। जैसे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, इससे भी 2 हाइड्रोजन और इससे 3 हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होता है कि हमने इसमें बॉन्ड भी शो किया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि हम बॉन्ड शो नहीं करेंगे। CH3 CH2 एंड CH3 हमने इसी को ही कंडेंस करके लिखा है। ये फॉर्मूला किसका है, ब्यूटेन का। इसे बोलते हैं हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। थर्ड हम पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन। हम ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटेन। अब जो हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये होती है हमारी बॉन्ड लाइन। अब देखो ये जो भी ये कॉर्नर होते हैं ये होते हैं कार्बन एटम। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, तो 1 2 3 एंड 4। बस हमें 4 लाइन खींचनी है, बस ये बन गई हमारी ब्यूटेन की बॉन्ड लाइन की स्ट्रक्चर। बस ये तीन जो टाइप्स थे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के, एक्सपेंडेड, कंडेंस्ड, बॉन्ड लाइन, ये हमने पढ़ लिया, वो सिंपल सा है। आगे पढ़ेंगे हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब बात करेंगे हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सभी बॉन्ड्स जो होते हैं, सभी बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऑल बॉन्ड्स आर, या फिर बोले हम 1 और मोर देन 1 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट। एक या एक से अधिक पाई बॉन्ड्स जिसमें प्रेजेंट होंगे वो उनको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसमें एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल हो जाएंगे एल्केन। इसमें मतलब जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें सब में सिग्मा बॉन्ड्स ही इंक्लूड होंगे। और इसमें क्या होता है, एग्जांपल हम एल्केन्स भी ले सकते हैं, एल्काइंस भी ले सकते हैं। ये दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होते हैं, क्योंकि एल्केन्स में होते हैं डबल बॉन्ड, इसमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड्स तो आ रहे हैं 2 पाई, इसमें 1 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड एक या एक से अधिक अगर जिसमें आ जाएंगे वो कहलाएंगे मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। आगे पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ कार्बन। अब पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ कार्बन। इसमें हम पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी कार्बन, जिसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, एग्जांपल से ही इसको हम समझेंगे। एग्जांपल जैसे मान लो कार्बन, ये कार्बन। अब इसमें 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, अब हम जो ये कॉर्नर्स भी होते हैं ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन से अटैच है ये हमें देखना होता है। तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से। तो ये कार्बन हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखें तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, तो ये 1 कार्बन से अटैच है। हम इसको नहीं देख रहे, ये तो 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है, लेकिन हम इसको देख रहे हैं ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से ही अटैच है। तो ये भी क्या हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखें तो ये कार्बन भी एक ही कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो ये भी हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन एटम।
नेक्स्ट सेकेंडरी। फ्रेंड्स, अगर आपको जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। सेकेंडरी कार्बन एटम, इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन एटम से अटैच हो तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। जैसे एग्जांपल कार्बन 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 कार्बन, जैसे ये चेन है कार्बन की, तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री। लेकिन हम अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, 2 कार्बन से अटैच है तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन भी एक तो इस कार्बन से अटैच है डायरेक्ट, और एक डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, तो ये 2 कार्बन से अटैच है तो इसका मतलब ये भी 2 डिग्री कार्बन एटम हो गया। अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, थर्ड है टर्सरी कार्बन, इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री। इसको भी हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये चेन दी हुई है हमें। अब ये कार्बन, अगर हम इस कार्बन की तरफ देखें तो ये कार्बन एक तो इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, एक इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, और एक इस कार्बन से डायरेक्ट, 3 कार्बन से अटैच है डायरेक्ट, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन एटम। ये कार्बन, ए कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, तीनों कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो रहा है तो ये भी 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया। फोर्थ हम बात करते हैं क्वाटरनरी कार्बन, ये होता है 4 डिग्री। अब इसकी भी एग्जाम्पल से बात करें, जो कार्बन डायरेक्ट 4 कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन एटम। जैसे कार्बन, अभी ये कार्बन जो है ये डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट 1 कार्बन से, सेकंड 3 4 कार्बन से अटैच है तो इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन एटम। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी डिग्री ऑफ कार्बन की तरह इसमें भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम होते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। अभी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे होते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको भी समझ लेते हैं। जैसे सी, ये एच सी एच सी यहाँ पे 1 2 3 एच, सी एच। अब इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है, तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, तो एक तो ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो 2 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो ये कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट एक तो ये कार्बन, एक ये कार्बन, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन एटम। ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, तो एक ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन एटम। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, इसकी बात करें तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम वो होते हैं जो 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े हुए हों। तो 1 डिग्री कार्बन एटम एक तो ये रहा, कितने अटैच है, एक तो ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन तो ये रहे। और 1 डिग्री कार्बन एटम कहाँ पर है, ये रहा 1 डिग्री। देखो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3, तो ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, ये 1 डिग्री है। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच है तो वो हाइड्रोजन एटम कहलाएंगे हमारे 1 डिग्री हाइड्रोजन। जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन वो कहलाएंगे हमारे 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है वो कहलाएंगे हमारे 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो देखो ये 1 डिग्री कार्बन एटम, इससे डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो 1 2 एंड 3। इस कार्बन की तरफ देखें तो 1 डिग्री कार्बन एटम, इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 1 2 एंड 3, 3 ये रहे, ये रहा 1 डिग्री कार्बन एटम। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 1 2 एंड 3, 3 ये रहे।
तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 3 + 3 + 3 9। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 2 डिग्री कार्बन, अब 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम इस स्ट्रक्चर में कितनी है, तो हमें इसके लिए फाइंड करना होगा 2 डिग्री कार्बन एटम। तो हमने 2 डिग्री कार्बन एटम फाइंड कर चुके हैं। तो 2 डिग्री कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2। 2 तो ये रहे। 2 डिग्री कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 1 और 2। 2 ये रहे। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब हम 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है, ये रहा। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 1। अब हम बात करते हैं 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम। अब जैसे हमें पता है कि 1 डिग्री कार्बन एटम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या होता है कि जो 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच हो। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या होता है, जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, जो 4 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। लेकिन जो 4 डिग्री, जैसे हम ये बना लेते हैं कार्बन कार्बन, अब यह 4 डिग्री कार्बन एटम है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है जो कि कार्बन के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम नहीं होता, ओनली सिर्फ होते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। हम नेक्स्ट डिग्री ऑफ एल्कोहल्स की। अब डिग्री ऑफ एल्कोहल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से इनको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है, इसलिए हम सभी को एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल CH3 CH CH CH3 CH3 OH OH। अब देखो एल्कोहल का जो जो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, OH। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है जो वो होता है OH ग्रुप, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब इसमें OH हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, क्या है। तो हमें इस जो ये OH है ये डायरेक्ट कौन से कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन ये OH जो है इस कार्बन से अटैच है। तो अब ये कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है, तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक तो इससे और एक इससे, 2 कार्बन से अटैच है। तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। अब ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी क्या हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब इसकी बात करें, ये ऑक्सीजन कौन से कार्बन से अटैच है, तो ये इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है, तो ये 1। डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक तो ये इस कार्बन से, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री हो गया। और ये OH डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या हो गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि OH जितने डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो वो एल्कोहल भी उतने ही डिग्री का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एमाइंस की। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, अगर मोटिवेट होना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एमाइंस की। डिग्री ऑफ एमाइंस को भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे। CH3 CH CH2 NH2, ये NH2 है, जो वो क्या है, ये अमीन्स ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो है कितनी डिग्री का है, ये NH2 कितनी डिग्री का है। अब हमें एल्कोहल्स में तो क्या था कि हमें उस ग्रुप को देखना था कि वो कितने डिग्री कार्बन से अटैच है, लेकिन हमें इसमें ये नहीं फाइंड करना। इसमें हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये NH2 डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है। तो ये डायरेक्ट 1 कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री एमाइन हो गया। ये NH2 डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री एमीन हो गया। अगर हम एक नोट लिख लीजिएगा कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन डायरेक्ट जितने कार्बन से
अटैच होगा उतने ही डिग्री का नाइट्रोजन होगा। जैसे एग्जांपल CH3 CH3 NHCH3। अब ये नाइट्रोजन जो है ये डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक तो इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, तो ये कितने हो गया, ये 2 डिग्री अमीन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो NHCH3 NCH3CH3। अब देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, तो एक ये कार्बन, दूसरा ये कार्बन, तीसरा ये कार्बन, तो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है, तो ये अमीन हो गया हमारा 3 डिग्री अमीन। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फ्रेंड्स आप हमें सपोर्ट करते रहिए, जिससे आपको हम आपके लिए ऐसी क्लासेस रेगुलर लाते रहें। 11th-12th के बच्चे खासकर ध्यान रखें कि ये क्लास उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है, हेल्पफुल क्लास है। सो आप हमें सपोर्ट करते रहें। सो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।